ओम शांति बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आज मैं हिंदी का वीडियो लाई हूँ आपके लिए। हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं, उनमें एक एक अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए बच्चों जैसे ये बोर्ड छोटा है तो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिख पाई हूँ, बाद में लिखूंगी। लेकिन आप जब भी हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब भी अनुच्छेद पढ़ेंगे उससे पहले एक बार आप क्वेश्चंस को एकदम सरसरी निगाह से एकदम ऐसे देख के बस कि क्या उसमें पूछा गया है, एक बार हल्के से क्वेश्चंस भी देख लें। जैसे जब भी पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा। जैसे कि पवित्र स्थानों पर पाए जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और इस टाइप का, यानी कि ये क्वेश्चन है। तो जब भी आप ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान इस पर देते हुए कि कौन सा पार्ट हमें कवर करना है। तो शुरू करते हैं। जैसे ये एक अनुच्छेद मैंने लिख दिया है, भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थयात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ये अनुच्छेद एक एग्जाम में आ चुका है नवोदय के प्रवेश परीक्षा में, और थोड़ा बड़ा था लेकिन मैंने शॉर्ट करके भी लिखा हुआ है क्योंकि इतनी जगह नहीं स्पेस है नहीं इसमें। तो ठीक है, ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया। अब इसमें से क्वेश्चन, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले। और अब जल्दी से आप जब भी जैसे आपने थोड़ा सा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था, जब भी आप इसको रीड करेंगे तो जहाँ पे ये आ रहा होगा उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। जैसे पवित्र स्थानों पर जाने वाले, तो पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों पर, इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटा करने वाले। तो देखा, ये धार्मिक, पर्यटक और सैर सपाटा करने। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या 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 आ चुका है, धार्मिक आ चुका है, सैर सपाटा करने वाले आ चुके हैं, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, पर्यटक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटक। इसको आप ब्लैक कर लेंगे सर्किल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आए पवित्र शब्द का विलोम। तो पहले से जैसे आपने क्वेश्चन हल्का सा रीड कर लिया था, तो पवित्र जहां पे भी आएगा उसको आप पहले टिक कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, पवित्र। अब इसके लिए आपको पवित्र इसमें दिए गए ईश्वरीय, अपावन, धार्मिक, धर्मनिष्ठ। तो पवित्र का विलोम, अब इसके लिए इसमें क्योंकि अपवित्र होता है लेकिन अपवित्र दिया नहीं, पावन। पावन और पवित्र समानार्थी हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं, और इसमें पूछा गया विलोम, तो पवित्र का हो जाएगा अपावन। तो इसको आप ब्लैक कर देंगे। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आएंगे। जैसे पवित्र का वैसे जैसे आपने पढ़ा तो अपवित्र, लेकिन क्योंकि यहाँ अपावन दिया गया तो इसके लिए आपको क्या, आपको समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये आपको व्याकरण की बुक से पढ़ने होंगे। ठीक है, वैसे एक मैं वीडियो बना दूंगी पर्यायवाची का, विलोम शब्द का, समानार्थी शब्द का, तद्भव तत्सम और विशब्द का, और क्रिया विशेषण, क्योंकि व्याकरण से थोड़ा सा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए। एक तीसरा क्वेश्चन और है इसमें, ये साफ कर दूं। पांच क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यतया क्या पर्यायवाची है। प्रश्न में पूरा नहीं लिख रही हूँ। सामान्यतया का पर्यायवाची, में भी मैंने आपसे कहा पर्यायवाची आपको आने चाहिए, पर्यायवाची। ठीक है, ये जैसे सामान्यतया आया था, तो सामान्यतया इसमें ऑप्शन दिए गए, आमतौर पर, सार्वजनिक, आमतौर पर, दूसरा दिया गया है सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, तीसरा ऑप्शन है कभी कभी, कभी कभी, और चौथा है परिणाम स्वरूप।
तो इसमें पूछेंगे सामान्यतया का पर्यायवाची बताओ, सामान्यतया जैसा ही। तो आप इसमें क्या करेंगे, भारत तीर्थ यात्राओं और तीर्थयात्रियों का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो आप देख लेंगे कभी कभी तो लगेगा नहीं, कभी कभी या तो ऐसा नहीं, आमतौर पर। वैसे तो जब मतलब पता होना चाहिए कि सामान्यतया को आमतौर पर ऐसे कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा होता है, सामान्यतया ऐसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आमतौर पर। और अगर ऐसे आपको समझ में ना आए तो आप इनमें से इसको यहाँ पे लगा के देखें कि सार्वजनिक या तो ऐसा बन नहीं पाएगा, सार्वजनिक रूप से या तो वो एक सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। तो आप या तो इस तरीके से करके देख सकते हो, या फिर आपको जब पर्यायवाची आते होंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी पर्यायवाची का आपके लिए। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, एक प्रश्न है। लोग इसी से संबंधित है, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। अब ऑप्शन दिए गए इसमें, विकल्प है उत्सुक, दूसरा होता है धार्मिक। तो तीर्थ यात्रा आप समझ रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे कौन से लोग जाते हैं, जो थोड़े धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ वाले। अक्सर कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं। तो जो लोग, और नहीं अब तो ऐसा नहीं होता, पहले कहा जाता तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पहले बहुत बड़ा माना जाता था, ये 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन आजकल हर जगह रोड अच्छी है, व्यवस्था है, तो बच्चे भी जा रहे हैं, मतलब अपने माँ बाप के साथ, तो सभी लोग जा रहे हैं। तो जिनको थोड़ी सी आस्था होती है, जो धार्मिक होते हैं, वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो इसका हो जाएगा धार्मिक। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और एक इसमें क्वेश्चन है, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल होता है, तो इसका जल पवित्र होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पवित्र होता है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है ये स्थान पवित्र होता है। तो इसका ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको वैसे बोल रही हूँ कि क्वेश्चन है, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है, और विकल्प है पवित्र, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक और साफ। तो यहाँ पे क्योंकि दिया गया पवित्र, तो ऑप्शन में आप क्या कर देंगे, पवित्र। ठीक है बच्चों, एक और आर्टिकल अभी मैं इस पे आगे लिख रही हूँ, एक और अनुच्छेद को लेकर, हिंदी के अनुच्छेद को लेकर मैं आपके सामने हूँ। अनुच्छेद जैसे अभी एक अनुच्छेद मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसी के हिसाब से ये है कि आप पहले एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चंस को देख लें और फिर झट से इस अनुच्छेद को पढ़ें, और इसमें से जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको आप हल करेंगे। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो वह डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भागी। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि उसने अपने वेश को भूल गया और रेंकने लगा। उसका रेंकना सुनकर लोमड़ी उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं बल्कि शेर की खाल में गधा है। तो ये मैं थोड़ा आराम से पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे टाइम कम होगा तो थोड़ा जल्द स्पीड से ही पढ़ना होगा। अच्छा, प्रश्न है गधा कहाँ रहता था, तो गधा जंगल में रहता था। ऑप्शन दिए गए होंगे, जंगल, घर, अस्तबल, फार्म हाउस। दूसरा है क्वेश्चन, रेंकना किस पशु की आवाज है, इसमें दिया गया बिल्ली, गधा, कुत्ता, शेर। तो रेंकना किसकी आवाज है, गधे की। ठीक है, तो इसको आप सर्किल को ब्लैक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का राजा कहते हैं, किसे कहते हैं, हाथी को, भालू को, शेर को या हिरण को, तो किसे कहते हैं, शेर को। तो इस पे आप शेर को कर देंगे। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन रह गया था, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है, तो अनुच्छेद में लोमड़ी का उल्लेख है, हाथी का, गधा का, शेर का। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, आपने पूरी कहानी पढ़ ली तो इसमें हाथी का उल्लेख नहीं है, तो इस पे हाथी को आप सर्किल को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए, जैसे गधे को गर्व क्यों हो रहा था, गधा क्यों भागने लगा,
या लोमड़ी क्यों भागने लगी, ये क्वेश्चन पूछा गया तो लोमड़ी क्यों भागने लगी, डर से भागने लगी। तो इस प्रकार से ही आप अनुच्छेद को हल करेंगे जो हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है।